हमारे जितने भी खास करके भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, चाहे वो भारतीय कांग्रेस के प्रतिनिधि, ये कभी भी सामाजिक परिवर्तन के लिए काम नहीं किया। मैं एक अनुसूचित जाति सतनामी समाज से मैं आता हूँ। मैं एक सतनामी समाज के होने के नाते मैं एक दर्द महसूस करता हूँ, और सबसे बड़ी दर्द ये है कि रायपुर लोकसभा क्षेत्र में 7 लाख वोटर है। ये 7 लाख वोटर कोई छोटा मोटा वोटर नहीं है। यदि लोकसभा का परिणाम आता है तो 7 लाख वोट यदि गरीब का बेटा, सतनामी का बेटा को यदि दे देते हैं, तब भी हम चुनाव को बड़े पैमाने पर हम विजय हासिल कर सकते हैं। मोहल्लों में नाली की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, नाली की साफ सफाई नहीं है, पूरी काला पानी जहाँ वो चलते हैं वहाँ पे पूरा बहते रहता है। न ही कोई प्रशासन साथ दे रहा है, ध्यान दे रहा है, न ही जनप्रतिनिधि। बस 5 साल तक के वो सड़े गले रास्तों में चलने के लिए मजबूर है। मैं खास करके उन गाँवों में गया, गली मोहल्लों में गया, तो जिस प्रकार से 15वीं आयोग के तहत में, क्योंकि मेरा खुद का अपना वोट है, मैं कहने का अधिकार रखता हूँ। यदि मेरे लोग मुझे वोट देने के लिए सहयोग करते हैं, अपने परिवार के साथ साथ अपने पड़ोस का भी वोट दिलाते हैं, तो मैं 12 से 14 लाख वोट का मालिक हूँ। मतदाता भाई बंधु मल्लाम और नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। आज महत्वपूर्ण दिन है। कल 7 मई के छत्तीसगढ़ के तृतीय चरण का चुनाव संपन्न होने जा रहा है। उसमें मैं रायपुर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के प्रिय मतदाता बंधुओं, आप सबको मालूम है छत्तीसगढ़ के धन धरती को किस तरीक़े से गैर छत्तीसगढ़िया और ख़ास करके कांग्रेस बीजेपी के जो पूंजीपतिवादी जो विचारधारा के जो लोग हैं किस तरीके से लूट रहे हैं। यहाँ के पूरे धन धरती को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कारोबार के मामले में आप देख सकते हैं, न एक भी इंडस्ट्री छत्तीसगढ़ वासियों के हाथों में नहीं है, न ही अनुसूचित जाति के हाथों में कोई कंपनी है, न उद्योग है, न बड़ा ठेकेदार है, न कोई बड़ा अच्छा किसान है। कुल मिलाकर के पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को वोट बैंक का एक राजनीति किया जा रहा है। जब भी वोट के समय आता है तो हमारे छत्तीसगढ़ वासियों को चंद पैसों में भला फुसला कर हमारे कार्यकर्ताओं को ये अपना वोट बैंक लेते हैं और चुनाव जीतकर जनप्रतिनिधि बनते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं। फिर 5 साल कभी भी उनके दरवाजे पर नहीं जाते, न उनके गली मोहल्ले में जाते हैं, न उनके सुख दुख कोई चिंता होती है। बस जितने भी उनके हक अधिकार के जो संवैधानिक हक को छीनने में लगे रहते हैं, उनके आने वाले भविष्य को अंधकारमय बनाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मैं आप लोगों के बीच में आज लोकसभा प्रत्याशी के रूप में अपनी 2 बात अपील के रूप में कह रहा हूँ कि आज पूरा देश अराजकता की ओर बढ़ रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटी वाली बात 400 पार एक प्रकार से डरावनी सपना है। लोकतंत्र में इस तरीक़े से शब्द को एक प्रकार से दबावपूर्ण शब्द के रूप में हम समझ सकते हैं। यानी निश्चित रूप से आप पूरे जनमानस में मतदाताओं को प्रभावित करने के ये शब्द के इस्तेमाल किया जा रहा है। आप इनसे सावधान रहिए। माननीय मोदी जी जो पिछले समय उन्होंने जो घोषणा किया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों का रोज़गार देने की बात आज खोखला साबित हुआ है। मैं आप लोगों से
इन पार्टियों के बारे में खास कर यही कहना चाहूँगा, इस देश में आज भी जातिवाद और राजशाही पूंजीपतिवाद हावी है। लगातार लंबे समय से इनकी नियत कहने की और करने की अलग होती है। जब भी चुनाव का समय आता है, बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े होर्डिंग और करोड़ों रुपया पैसा पानी की तरह बहाया जाता है और आम जो नागरिक है, आम जो मतदाता है, खास करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, जिनकी आबादी मैं कहूँगा तो देश में 85% और छत्तीसगढ़ में 93% आबादी रहती है। लेकिन यहाँ के जो लोगों का जीवन स्तर आज भी बहुत ही दुखदायी है। मैं लखनऊ टंडन रायपुर लोकसभा क्षेत्र के एक प्रत्याशी हूँ। मैं प्रचार के दौरान जब गांव में गया, चाहे बलौदा बाजार के विधानसभा के उन गांव में गया, भाटापारा विधानसभा के गांव में गया, धरसीवा विधानसभा के गांव में गया, अभनपुर विधानसभा के गांव में गया, आरंग विधानसभा के गांव में गया, आपका रायपुर ग्रामीण के विधानसभा के गांव में गया और नगर के भी जो रायपुर नगर दक्षिण है, रायपुर नगर पश्चिम है, रायपुर नगर उत्तर है, सारे जो खास करके अनुसूचित जाति मोहल्ले में, अनुसूचित जनजाति मोहल्ले में नाली की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। नाली की साफ़ सफाई नहीं है। पूरी काला पानी जहाँ वो चलते हैं वहाँ पे पूरा बहते रहता है। न ही कोई प्रशासन साथ दे रहा है, ध्यान दे रहा है, न ही जनप्रतिनिधि। बस 5 साल तक के वो सड़े गले रास्तों में चलने के लिए मजबूर है। मैं खास करके उन गाँवों में गया, गली मोहल्लों में गया, तो जिस प्रकार से 15वीं वित्त आयोग के तहत में सेंट्रल का सारा पैसा जो आ रहा है विकास के लिए गाँव का, चाहे राज्य का पैसा हो, वो कुछ भी काम नहीं दिख रहा है। गांव में आप जाके देखेंगे शौचालय वाली जो मामला है स्वच्छ भारत, वो खोखला साबित हुआ है। न ही कोई अच्छा शौचालय बना, बल्कि जो गंदे पानी है आज भी बस्ती के गली में नदी की तरह पूरा बदबूदार पानी बह रहा है। उसी में छोटे छोटे बच्चे चल रहे हैं, उसी में महिलाएं चल रही हैं, उसी में बुजुर्ग चल रहे हैं और आवागमन के साधन लगभग 90% गाँव में हाल देखने को मिला है। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, खास करके जो रायपुर नगर जो है, जो नया राजधानी है, जिसमें से मैं चीचा गया, चीचा के जो सड़क आप देखेंगे तो मैं तो कहूँगा कि आज भी 150 साल पीछे है। उसकी गड्ढा को आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि किस तरीक़ा से वहाँ की पंचायत की व्यवस्था है। इसी प्रकार से मैं रिको के गांव में गया, वहाँ भी जो नया राजधानी में है, वहाँ की भी जो गली मोहल्ले की व्यवस्था बहुत ही चरमरा गया है। इसी प्रकार से मैं तूता ग्राम में गया और उस पास के जितने भी जो 28 गांव जो प्रभावित है, जिन्होंने सस्ते में जिनका ज़मीन को सरकार ने अधिग्रहण किया है, सिर्फ नया राजधानी के जो सड़कें जो बनी हैं वही जो मेन सड़क अच्छा बना हुआ है। बाकी जो बस्ती में जो जनजीवन रहते हैं, खास करके अनुसूचित जाति के सतनामी समाज के लोग रहते हैं, वह बस्ती बहुत ही जर्जर है। बहुत ही एक प्रकार से उनकी जो सड़कें हैं, जो गंदे पानी है पूरा सड़कों पर आप आज भी जाके देख सकते हैं। जब मैं इस चुनाव में अभी गया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर आप किस तरीक़े से शासन सत्ता में आना चाहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अपने शब्दों पर भी कोई किसी प्रकार का एक संवैधानिक बात को भी ख्याल नहीं रखा। अनुसूचित जाति वर्ग को एक शब्द है जो अपमानित शब्द है, जिनका संवैधानिक रूप से प्रतिबंध किया गया है, उस शब्द का इस्तेमाल करके ये बता दिया है कि किस तरीक़े से आज भी गैर जो अनुसूचित जाति वर्ग के मन में भाव दिखने को मिलता है। खास करके छुआछूत वाली भावना, अस्पृश्यता की भावना, छोटा दिखाने की जो भावना आज भी परिलक्षित दिख रहा है। जिस प्रकार से आज हम विकास के मामले पर बड़े पैमाने पर छत्तीसगढ़ में धोखा ही हो रहा है। मैं मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं, आप अपने आप को महसूस कीजिए। जब आप वोट देते हैं तो क्यों वोट देते हैं? आखिर ये वोट का अधिकार किस लिए दिया गया और इस वोट में ताकत क्या है? ये वोट आपकी तकदीर है, यह वोट आपका किस्मत है,
आप अपने इस वोट से पूरी जो माहौल है आप परिवर्तन कर सकते हैं। आप अपने बेटे को रोज़गार दे सकते हैं, आप अपने गली मोहल्ले को एक सुंदर बना सकते हैं, आप राष्ट्र को विकास कर सकते हैं और जो अस्पृश्यता है, छुआछूत है, भेदभाव को भी एक कानूनी इस्तेमाल करके आप इसे नष्ट कर सकते हैं, सामाजिक परिवर्तन की मुहिम चला सकते हैं। ये आपके वोट के पावर में है। लेकिन हमारे जितने भी खास करके भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, चाहे वो भारतीय कांग्रेस के प्रतिनिधि, ये कभी भी सामाजिक परिवर्तन के लिए काम नहीं किया। मैं एक अनुसूचित जाति सतनामी समाज से मैं आता हूँ। मैं एक सतनामी समाज के होने के नाते मैं एक दर्द महसूस करता हूँ और सबसे बड़ी दर्द ये है कि रायपुर लोकसभा क्षेत्र में 7 लाख वोटर हैं। ये 7 लाख वोटर कोई छोटा मोटा वोटर नहीं है। यदि लोकसभा का परिणाम आता है तो 7 लाख वोट यदि गरीब का बेटा, सतनामी का बेटा को यदि दे देते हैं तब भी हम चुनाव को बड़े पैमाने पर हम विजय हासिल कर सकते हैं। ये 7 लाख वोट आज पिछले लंबे वर्षों से आज़ादी से दिया जा रहा है। सामान्य सीट होने की वजह से कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कभी भी सतनामी समाज के बेटा को टिकट नहीं दिया, बल्कि वोट बैंक की राजनीति के लिए हमेशा इस्तेमाल किए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कभी भी सतनामी समाज के बेटा को टिकट नहीं दिया, जबकि ज़रूरत उन्हीं को है। उन्हीं के गली मोहल्ले में गंदगी है, उन्हीं के गांव में गरीबी है, उन्हीं के गांव में तमाम प्रकार की समस्या है और उस समस्या का निदान तो उस समाज को टिकट देने से होता है, या उस समाज का सांसद बनता, उस समाज का जनप्रतिनिधि बनता, तब अपनी समस्या का समाधान संसद की दिल्ली में रखते। लेकिन सामान्य वर्ग के लोग, खास करके जैसे कि अभी वर्तमान में माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी को टिकट दिया गया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ज़रूरत है कि आपके बृजमोहन अग्रवाल को वोट की? आज वो 40 साल तक के 8 बार चुनाव जीत चुके हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मतदाता बंधु, 40 लोगों का भविष्य अनुसूचित जाति का नहीं बना है। ना उनको एक हजारपति नहीं बना पाया, लखपति नहीं बना पाया, ना कोई कारोबारी दे पाया है। सिर्फ और सिर्फ वो वोट की राजनीति किया, चंद रुपयों में बहलाने फुसलाने के लिए 2 पैसा दे करके उन्होंने अपना वोट हमेशा लेते आया है। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, खास करके एक प्रकार से एक युग में आधी सदी कहलाता है। 40 साल तक के माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी विधायक रहे हैं, भली भांति छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं, लेकिन उन्होंने कतई भी ये ध्यान नहीं रखा कि मैं जिस छत्तीसगढ़ में मैं विधायक बन रहा हूँ, जनप्रतिनिधि बन रहा हूँ, तो अनुसूचित जाति का विकास करूँ, मैं पिछड़ी जाति का विकास करूँ, जनजाति का विकास करूँ। सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय ही दिवा स्वप्न दिखाया जाता है और ऐसे होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, प्रचार का माध्यम इतना ज़्यादा किया जाता है कि आदमी भोले भाले लोग प्रभावित होकर वोट कर रहे हैं। मैं आम मतदाताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि वोट माननीय बृजमोहन अग्रवाल को नहीं है, वोट तो लखनऊ टंडन को है, क्योंकि मेरे लोग 7 लाख लोग रहते हैं। साथ ही पिछड़ी जाति समुदाय के लोग रहते हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, जिनकी आज भी गरीबी है, आज भी भुखमरी है, आज भी छुआछूत की भावना से ग्रसित है। भारत के कानून में एक बात लिखा है कि अस्पृश्यता का अंत करना है। धाराएं बनी हैं, लेकिन आज भी छुआछूत गांव में देखने को मिलता है। एक तरफ यह विडम्बना है कि अभी भी एक तरफ सतनामी पारा, एक तरफ हिंदू पारा, इस तरीका का शब्द यदि भारतवर्ष में किया जा रहा हो तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि अभी भी हम जातिवाद को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं। कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी है रायपुर लोकसभा में, विकास उपाध्याय जी, उनका भी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति सुदृढ़ है और उन्होंने उनका भी एक प्रकार से आर्थिक विकास है। उन्हें भी वोट की ज़रूरत नहीं है, वोट की ज़रूरत मुझे है, खासकर क्योंकि मेरे लोग गांव में गरीब हैं, मेरी संख्या ज़्यादा है और मुख्य धारा से अभी भी आज़ादी के उनका लाभ नहीं ले पाए हैं। तो एक प्रकार से जिस प्रकार से माननीय मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी जो संपन्न हैं, उन्हें भी वोट की ज़रूरत नहीं है और विकास उपाध्याय जी को भी वोट की ज़रूरत नहीं है। यदि हमें लोगों की सेवा करना है तो जिस समाज का
आर्थिक विकास नहीं हुआ हो, जिस समाज का सामाजिक विकास ना हुआ हो, उनको वोट की ज़रूरत है। उसी प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि आज जो ये जो चुनाव हो रहा है, और जैसे कि मैं राजपुर लोकसभा सीट से खड़ा हूँ, तो मुझ जैसे लखनऊ टंडन को वोट की ज़रूरत है, और मुझे अपने लोगों की वोट यदि मिलता है तो मैं उनका विकास करूँगा। तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं कि मैं मतदाताओं से भी कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं, ये इनका सामाजिक आर्थिक विकास हो चुका है, और ये लोग कतई ही खास करके हमारे जो अनुसूचित जाति वर्ग के जो मतदाता हैं, चाहे वो अनुसूचित जनजाति के मतदाता और पिछड़ी जाति के जो मतदाता भाई हैं, उनका विकास या उनका आर्थिक विकास, सामाजिक विकास में उनका कोई सरोकार नहीं रहता है, ना ये लोग करेंगे। इसलिए यदि वास्तव में वोट का यदि हमें एक प्रकार से ज़रूरत है, तो वो मुझ जैसे लखनऊ टंडन को है, जो मैं एक नारियल छाप जो राष्ट्रीय जनसभा पार्टी का हमें जो चुनाव हम खड़े हैं, तो हमें वोट की ज़रूरत है। और हमारे लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि हमें आप वोट करें, और इस पर हमारा विचार होना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। धन्यवाद। नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए जैसे कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के इन 75 साल में इस समाज को वोट बैंक की राजनीति किया, ठीक उसी नक्शे कदम में भारतीय जनता पार्टी ने भी इस छत्तीसगढ़ को बड़े पैमाने पे ठगने का काम कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर वोट की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा मतदाता बंधुओं से कि आपका वोट बहुत कीमती है। सोच समझ करके कल 7 तारीख को आपको वोट देना है। और वोट क्यों देना है? वोट आपको इसलिए देना है क्योंकि वोट ही एक आपकी ताकत है, वोट ही आपकी शक्ति है, क्योंकि 5 साल में एक बार इस्तेमाल होता है, और 5 साल में आपका विकास, 5 साल में आपका दुख और दर्द, जिसके बारे में आप संसद में आवाज़ उठाने वाले सच्चे सिपाही को आप भेज सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपका वोट जब कल ईवीएम में बटन दबे तो नारियल फार्म निशान के 13 नंबर बटन पर आपका वोट पड़ना चाहिए। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि आज जिस प्रकार से हम लोग वोट में बड़े पैमाने पर जिस प्रकार से आज हम लोग देख रहे हैं कि भारतवर्ष में जिस पवित्र संविधान को, जिसके बदौलत हम लोगों ने कुछ विकास किया है, कुछ सुरक्षा महसूस करते हैं, उस पवित्र संविधान को भी इस देश के अतिवादी विचारधारा के राजनीतिक दलों के द्वारा यह अपने लोगों के माध्यम से, खास करके अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से यह कहा जा रहा है कि नहीं भाई, संविधान की समीक्षा भी किया जाएगा संविधान बदलने की बात। तो मैं आप लोगों से आगाह करना चाहता हूँ, किसी माइक के लाल में पावर नहीं है कि संविधान को बदल सके। आपके वोट में वो ताकत है कि ये जो संविधान बदलने वालों को सबक सिखाने का समय कल 7 तारीख में है। छत्तीसगढ़ के मतदाता भाइयों बहनों, आप लोग इन कांग्रेस और बीजेपी जो दल है, इनके झांसे में मत आइए। आज राष्ट्रीय जनसभा पार्टी जो परम पूज्य गुरु घासीदास की विचारधारा से ओतप्रोत है, परम पूज्य गुरु बालक दास की विचारधारा से ओतप्रोत है, और छत्तीसगढ़ में जन्मे सभी संत महापुरुषों की विचारधारा से ओतप्रोत है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा से ओतप्रोत है, और मुख्य रूप से इस देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति के भीतर में भी एक राष्ट्रवाद की सोच पैदा करने का हमारी पार्टी है। राष्ट्रीय जनसभा पार्टी का शब्द ही है कि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है और हम लोग पूरे जनसभा लगाते हैं तो एक राष्ट्रीय जनसभा बनती है। तो हमने इस पार्टी का नाम भी राष्ट्रीय जनसभा के रूप में रखा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने संविधान बदलने की बात कर रहे हैं या संविधान को खंडित करने की बात कर रहे हैं, ऐसे दल को, खास करके भारतीय जनता पार्टी को और ये कांग्रेस जो पार्टी है, इन्हें आपको कतई वोट नहीं देना है। दूसरी ओर
जिस प्रकार से 400 पार का जो बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये जो शब्द है लोगों को डराने का शब्द है कि 400 पार, जब आप वोट ही नहीं देंगे तो ये 400 पार होगा कैसे? बिना वोट लिए, बिना काउंटिंग किए 400 पार का शब्द आपने डराया कैसे? जिस प्रकार से मैं रायपुर लोकसभा का प्रत्याशी हूँ, जब मैं चुनाव प्रचार के दौरान में गया तो हमारे माननीय मंत्री जो वर्तमान में हैं और लोकसभा के प्रत्याशी माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी और खासकर उनके पार्टी के बैठकों में जैसा मीडिया में आया कि मैं 8 लाख वोटों से जीतूंगा। अब 8 लाख वोट से जीतूंगा, अब वोटिंग हुआ नहीं, अब वोटिंग कल है। भाई जब वोटिंग हुआ नहीं है और 8 लाख वोट से जीतूंगा तो हम लोग जो खड़े हम कितने लाख से वोट से जीतेंगे? मेरे जो वोट है, मेरे जो वर्ग के वोट है, खासकर अनुसूचित जाति वर्ग के वोट 7 लाख वोटर है। मेरी ही विचारधारा के जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति के जो वोट है, हम लोग यहाँ पे कम से कम 20 लाख वोट होते हैं। और जो 8 लाख पार की बात कर रहे हैं माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, उनका वोट तो बहुत चंद है। कुल मिलाकर के उनका ये कहना, ऐसा शब्द इस्तेमाल करके लोगों को मानसिक रूप से उसे एक दबावपूर्ण व्यवहार करना ताकि लोग ये समझ जाए कि नहीं भाई बृजमोहन अग्रवाल तो 8 लाख वोट से जीत रहा है। तो एक प्रकार से ये भारत निर्वाचन आयोग का भी खुला उल्लंघन है। आप वोट अपील कर सकते हैं, आप वोट का निवेदन कर सकते हैं, लेकिन यह हमेशा मीडिया के माध्यम से, क्योंकि सारे मीडिया उनके गुलाम भी हो चुके हैं। तो इसलिए मैं मीडिया वालों से कहना चाहता हूं, जो बात हम कहते हैं कभी राष्ट्र हित के लिए, समाज हित के लिए, वो आप छापेंगे नहीं। जब हम कोई समिति बैठक रखते हैं, पार्टी के बैठक रखते हैं, वो बात आप छापेंगे नहीं। लेकिन सिर्फ बृजमोहन और बृजमोहन अग्रवाल, तो मेरे कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से उनकी जो आका है माननीय प्रधानमंत्री साहब मोदी गारंटी की बात करके 400 पार की बात कर रहे हैं, और उन्हीं के जो चेले हैं खास करके जो हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी, वो भी 8 लाख वोटों से 10 लाख वोटों से जीत के अंतर है, वो कल साबित हो जाएगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप अपनी वोट को ना बेचें, आप अपनी वोटों की रक्षा करें। आपकी वोट इज्जत है, आपकी वोट ही आपकी बेटे बेटी का भविष्य है। आप अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि जो वोट का अधिकार बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहुत मेहनत के बाद में लाया है, संविधान में जगह दिया है, और आज हम वोट के माध्यम से आज हमारी कुछ भी तरक्की हो रहा है, थोड़ा बहुत भी विकास हो रहा है। हम खुले रूप से सड़कों में चल पा रहे हैं, खुले रूप से अपने आगे बढ़ने की कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, वो सिर्फ संविधान के बदौलत ही है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी वोट को सोच समझ कर इस्तेमाल करना है। और जिस प्रकार से आज जो छत्तीसगढ़ धरती है, खास करके परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की धरती है, जहां मानवता के अलग जगाने का उन्होंने कार्य किया, खास करके मन के एक बरोबर का बात किया, किसी भी समाज को छोटा या बड़ा के रूप में नहीं देखा, बल्कि हर समाज को समानता के रूप में देखा है। मैं उसी का अनुयायी हूँ। मैं परम पूज्य गुरु घासीदास जी को पूरे दिल और जान से हम चाहते हैं। आज परम पूज्य गुरु घासीदास की विचारधारा को जन जन तक पे पहुँचाया नहीं जा रहा है। उनके द्वितीय पुत्र गुरु बालक दास की विचारधारा, जिन्होंने इस छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा के रूप में उन्होंने स्थापित किया, उनके जो काल में कृषि को प्रधानता देते हुए उन्होंने बड़े पैमाने तक तालाब निर्माण कराते रहे। तो इसलिए हमने अपने पार्टी के खास करके जो चुनाव घोषणा पत्र में परम पूज्य गुरु घासीदास के जो मानवतावाद के जो उन्होंने छत्तीसगढ़ में कार्य किया, उनके जो कार्य के लिए हमने 7,000 करोड़ के उनके सांस्कृतिक कार्यों को, उनके मानवतावादी विचारधारा को फैलाने के लिए हम उनके रावटी स्थलों को विकास करने के दृष्टिकोण से हम शासन से यह कोशिश करेंगे। यदि आप हमें एक सांसद के रूप में विजयी बनाते हैं, राष्ट्रीय जनसभा पार्टी के नारियल फार्म छाप में आप बटन दबा करके रायपुर लोकसभा से यदि हमें विजयी बनाते हैं, तो परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, सांस्कृतिक को आगे बढ़ाने के लिए हम बड़े पैमाने पर
राशि खर्च करने के लिए भारत सरकार से हम लाएंगे। दूसरी ओर जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनसभा पार्टी का हमने इसी कड़ी में बहुत सी बातें जो हम कर सकते हैं उन्हें हमने रखा है। कोई भी बात हमारा जो झूठा नहीं है। जिस प्रकार से झूठे बात बोलकर भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कांग्रेस पार्टी वोटों को प्रभावित करने का कार्य कर रहे हैं, ऐसा राष्ट्रीय जनसभा पार्टी कतई ही हमारे प्रत्याशी के द्वारा नहीं किया जा रहा है, न ही हम खुद कर रहे हैं। मैं लक्ष्मण राम टंडन जो रायपुर लोकसभा क्षेत्र का एक प्रत्याशी हूं और अपने घोषणा पत्र में कुछ बिंदुओं को मैंने आपके संज्ञान में डाला है। पहला हमारे बिंदु है कि संविधान की रक्षा पहला कदम है, जो हमारा एक संकल्प के रूप में लेते हैं कि संविधान को किसी भी रूप से उसे क्षति पहुंचाने वाले या संविधान को किसी भी कीमत पर उसे उसके जो बातों को, जो संविधान में लिखी हुई बातों को जो संजोया गया है, किसी भी रूप में उसे हम क्षति पहुंचाने नहीं देंगे। यह हमारा पहला संकल्प है, संविधान की रक्षा। दूसरा है शिक्षा निःशुल्क और व्यावसायिक शिक्षा पूरे भारतवर्ष में लागू करना। रोजगार हर परिवार के सदस्य को दिलाने के लिए हमारा संकल्प है। स्वास्थ्य निःशुल्क, हर ब्लॉक में 5 सर्जन, MBBS डॉक्टर और 24 घंटा सेवा। सिंचाई का हर किसान की खेती में पानी, कानून का सख्ती से पालन, न्याय होगा हर भारतीय नागरिक है। आप देख रहे होंगे छत्तीसगढ़ में कानून नाम का कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे जो भी घटनाएं घटती है उसको सही रूप से संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। बड़े पैमाने पर यहाँ पे अराजकता देखने को मिलती है। पिछले समय हमने देखा है और आज भी वर्तमान में घटित हो रहा है कि आज भी यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कानून का राज नहीं के बराबर चल रहा है। यदि हम लोग, हमारी पार्टी खास करके राष्ट्रीय जनसभा पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आप लोग हमारे जो नारियल फार्म छाप है जिसको वोट देकर विजय बनाते हैं, तो एक कानून की जो खास करके उसके शक्ति को किया जाएगा। महिलाओं के साल में 1,25,000 रुपये दिलाने के लिए नियम, कुटीर उद्योग की व्यवस्था, हर माह 10 से 15,000 रुपये कमाई का रोजगार का साधन मुहैया कराना, किसानों को जो आवश्यक है उनकी कर्जा माफ़ी, विदेशों में पढ़ाई कराने के लिए रायपुर लोकसभा के 9 विधानसभा से 1,000 विद्यार्थी को विदेश भेजने के लिए हमारा पहल है। निजी कारखाना उद्योग रोजगार हेतु हर वर्गों को आरक्षण। आपको मैं बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि सबसे बड़ा हमारे साथ बेरोजगारों के साथ हो रहा है। जितने भी छत्तीसगढ़ में कल कारखाने हैं उसमें स्थानीय लोगों को कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है। जो कुछ भी है गैर छत्तीसगढ़िया को कल कारखानों में, उद्योगों में लगाया गया है। जबकि उद्योग नीति के तहत में जो नियम बनता है कि जिस क्षेत्र में उद्योग लगा रहता है उसके 40 किलोमीटर की दूरी के भीतर में स्थानीय बेरोजगारों को 75% रोजगार देने का रहता है। लेकिन आप देख रहे होंगे धरसीवा आसपास में और छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में सैकड़ों कल कारखाने लगे हैं, लेकिन स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया गया है, बल्कि छत्तीसगढ़ के बाहर के रोजगार को ला करके उनको दिया जा रहा है। मेरा प्रयास रहेगा यदि मैं सांसद बनता हूं तो वो जो कानून है उद्योग नीति के तहत में जो नियम इन्होंने दस्तखत किया है उद्योगों मालिकों के द्वारा, तो निश्चित रूप से मेरा प्रयास रहेगा कि स्थानीय जो बेरोजगार हैं तो उन्हें जो कारखाने हैं उसमें उनको रोजगार दिलाने के लिए कार्य करूंगा। चाहे वो अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो, बेरोजगार हो, चाहे जनजाति का हो, पिछड़े हर समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व या कारोबार में रोजगार के लिए कार्य करेंगे। दूसरी ओर भूमिहीन गरीबों को पट्टा दिलाने के लिए कार्य करना, छात्र छात्राओं को दुगनी छात्रवृत्तियों हर माह भुगतान करना। मैं आपको बता दूं शिक्षा सबसे बड़ी ज़रूरत है और इस शिक्षा को ही दोहरी नीति के तहत में खास करके कांग्रेस पार्टी ने भी इस्तेमाल कर रहा है और इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने भी इस शिक्षा नीति को दोहरीकरण कर रहा है। और जैसे कि जो अनुसूचित जाति है, पिछड़ी जाति है, अनुसूचित जनजाति के लिए जो विशेष करके छात्रवृत्ति की जो व्यवस्था है उसे भी पढ़ाई पूरा होने के बाद में दिया जाता है। जबकि जैसे ही दाखिला होता है, जैसे ही छात्र
स्कूल में प्रवेश करता है तो पहला माह से ही उनको छात्रवृत्ति दिया जाना चाहिए, लेकिन छात्रवृत्ति नहीं दे करके उन्हें परीक्षा के बाद में छात्रवृत्ति देने का यह व्यवस्था, ये आखिर छात्रवृत्ति का महत्व क्या रहा? यदि आप लोग हमें मौका देते हैं, अवसर देते हैं, तो निसंदेह हम दुगुना छात्रवृत्ति की व्यवस्था को बढ़ाएंगे और प्रत्येक माह उस छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में के महान संत परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के सांस्कृतिक मानवतावादी विचारधारा एवं उनके रावटी स्थल के विकास के लिए 7,000 करोड़ की कार्य किया जाना हमारे मुख्य उद्देश्य में है। और इन्हीं के साथ में जितने भी छत्तीसगढ़ में संत महापुरुष पैदा हुए हैं, सभी महापुरुषों के विकास के लिए हम बड़े पैमाने पर राशि खर्चा करने के लिए शासन से मांग करेंगे। भूमिहीन किसानों को हर महीने 3,000 रुपये और साल में 36,000 रुपये दिया जाएगा। और छत्तीसगढ़ में खास करके मजदूरों का शोषण बड़े पैमाने पे हो रहा है। यहाँ के मजदूरों को जिस प्रकार से शासकीय दर में बहुत कम है, उसे बढ़ाकर हम लोग 500 रुपये प्रतिदिन, जो अकुशल है, अर्ध कुशल है 900 रुपये और कुशल मजदूरी दर 1200 रुपये प्रतिदिन दिलाने के लिए, नियम लाने के लिए हम सरकार से मांग करेंगे और हमारा पूरा प्रयास इसमें रहेगा, क्योंकि मजदूरों को शोषण ना हो। महंगाई की मार सबसे ज़्यादा इन्हीं गरीबों के ऊपर में आता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जिस मजदूर को 200 रुपये रोजी मिल रहा हो और उस मजदूरी के एवज में महीना में मात्र 5 या 6 हज़ार रुपया उनका आमदनी होता है, और जिनका परिवार में 5-7 सदस्य रहते हैं, 4-5-6 हज़ार रुपये में क्या उनका जीवन चल सकता है? जिन्हें 200 रुपया 150 रुपया उन्हें मजदूरी दिया जा रहा हो। क्योंकि जब महंगाई की मार जब आती है, जैसे 200 रुपये दाल की कीमत है, एक तरफ पूंजीपति वर्ग अभी 200 रुपये किलो में दाल खरीदता है। बड़े जो कर्मचारी अधिकारी हैं, जिन्हें 1 लाख 1.5 लाख रुपये तनख्वाह मिलता है, वो भी 200 रुपये में दाल खरीदता है। जिन्हें 20,000 रुपये मिलता है, उसको भी दाल 200 रुपये में खरीदता है। और जिनका मजदूरी 200-150 रुपये, वो भी इस महंगाई के मार में वो 200 रुपये किलो दाल खरीदता है। भला बताइए कि यदि वो गरीब 200 किलो दाल में खरीदे, यदि वो अपना इस्तेमाल करता है, तो मान के चलिए कि किस प्रकार से उसकी आर्थिक स्थिति सुधार होगा। और मैं एक चीज़ के बताया, हर चीज़ों में महंगाई चरम पर बना हुआ है। इसलिए महंगाई को देखते हुए, समय को देखते हुए, मजदूर के विकास के लिए, मजदूरों के आर्थिक विकास के लिए उनकी मजदूरी दर को बढ़ाया जाना नितांत जरूरी है। इसलिए मेरा और हमारा सबसे बड़ा प्रयास ये रहेगा कि मजदूरों का, उनका मेहनताना है, उनका जो पगार है, वो प्रतिदिन का शासकीय दर 500 रुपये किया जाना चाहिए। और अर्ध कुशल जो मजदूर है उनका 900 रुपया और कुशल मजदूर जो होते हैं उनका 1200 रुपया। इस प्रकार से यदि उनको मजदूरी दर दिया जाता है तो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगी, या महंगाई से कुछ हद तक के वो आसानी से वहन कर पाएंगे। इसलिए राष्ट्रीय जनसभा पार्टी ने अपनी कुछ बातों को इस तरीक़ा से आपके सामने रखा है, लेकिन मुख्य बात यह है कि हम जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, ये दो जो मुख्य पार्टी के रूप में लोगों के बीचों में है, मैं उन्हें आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो दोनों पार्टी आपके बीच में कब तक है, जब तक आप वोट दे रहे हैं तब तक आपके बीच में। जिस दिन इन दोनों को आप वोट देना बंद कर देंगे, आपके बीच से गायब होंगे। क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे उनका आर्थिक विकास विकेंद्रीकरण की राजनीति से हुआ है, और बहुत से राज्य हैं जिन राज्यों में स्थानीय शासन बनी तो वहाँ के कारोबार में, उद्योगों में वहाँ के स्थानीय लोग ठेकेदार बने और बड़े पैमाने पर आर्थिक रूप से आगे बढ़े। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सरकार रहने से सिर्फ और सिर्फ गैर छत्तीसगढ़ियों को यहाँ पे विकास करने का अवसर मिला। वही लोग ठेकेदार बने,
गैर छत्तीसगढ़िया लोग, जो छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग बड़े बड़े कारोबार के मालिक बने, बड़े बड़े उद्योगपति बने, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो वोटर है, खास करके अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, ना उनका कोई भी एक बड़ा ठेकेदार है, ना ही कोई बड़ा कोई उद्योगपति है, ना ही कोई किसी भी प्रकार से उनका कोई कल कारखाना है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपका जो कीमती वोट है, अब हमें खुद के लिए इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। जब तक कि आप अपने लोगों को वोट देना नहीं सीखेंगे या अपने वोटों को आप अपना सुरक्षित नहीं रखेंगे, तब तक आपका वोटों को चंद लुभावने पैसे दे करके, चंद साड़ी और कुछ द्रव्य पदार्थों को पिला करके, खिला करके, जिस प्रकार से चुनाव में इस्तेमाल करने का सिलसिला चल रहा है, सुनने में देखने को मिलता है, तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप बहकाव में ना आए और अपनी वोट को, खास करके जो स्थानीय जो पार्टी है, राष्ट्रीय जनसभा पार्टी, जो परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के विचारधारा से हम लोग निर्माण किए हैं, यहाँ के स्थानीय महापुरुषों की विचारधारा से जो हम लोगों ने ये पार्टी का निर्माण किए हैं, और यहाँ के जनजीवन को ध्यान में रखते हमें राष्ट्रीय जनसभा पार्टी का निर्माण किए हैं। यहाँ के बेरोजगारों के हित के लिए हम लोगों ने राष्ट्रीय जनसभा पार्टी का निर्माण किया है, जिनका मैं खुद एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हूँ और रायपुर लोकसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा जो चुनाव चिन्ह है नारियल फार्म छाप है और 13 नंबर बटन दबाकर आप लोगों को विजयी बनाना है। मेरा अपील जो आप लोगों के बीच में जो लाइव देख भी रहे हैं, मैं अपने शब्दों में जो बात बोल रहा हूँ, उन बातों पर मुझे ये कहने के लिए अवसर मिला है कि कल आप लोगों का जो वोट खराब ना हो। आपका वोट अपने एक भाई को, एक गरीब का बेटा को नारियल फार्म छाप में वोट दे करके विजयी बनाएंगे। यदि मैं आप लोगों से यह अपील भी करना चाहता हूँ, मार्मिक अपील करना चाहता हूँ, आप मुझे 2 वोट दें। एक वोट स्वयं का विकास के लिए और दूसरा वोट पड़ोसी का ले, जो देश के विकास के लिए। आपको 2 वोट का व्यवस्था करना है। इसी प्रकार से यदि खास करके गुरु घासीदास बाबा जी के अनुयायी, ठीक इसी प्रकार से हमारे जो जितने भी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी, चाहे यहाँ पे संत कर्मा माता जी के अनुयायी, महात्मा बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के अनुयायी, ज्योतिबा फुले के अनुयायी, और जितने भी जो संत महापुरुष हुए हैं, जो मानवतावादी विचारधारा को, इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए जिन्होंने काम किया, ऐसे संत महापुरुषों के जो अनुयायी हैं, वो मुझे खास करके राष्ट्रीय जनसभा पार्टी के नारियल फार्म निशान पे 2 वोट के लिए आपको मेहनत करना होगा। क्योंकि जिस प्रकार से हम लोग गांव गली में जाकर आपको निवेदन किए हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनता है, आप ही देश के नागरिक हैं, आप एक जिम्मेदार मतदाता हैं, और आप एक जिम्मेदार मतदाता होकर के यदि अपनी वोट को सही मायने में इस्तेमाल करते हैं, तो हम आपके घर के सामने आकर के, आपके घर के दरवाजे में आकर के, आपके बस्ती में आकर आपका सेवा हम लोग करेंगे। इसलिए 2 वोट मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप एक वोट देते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मेरी जिम्मेदारी समाप्त हो गई। जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है, बल्कि जिम्मेदारी बढ़ती है वोट देने से। क्योंकि जब वोट आप देते हैं तो आपका आदमी विजयी होगा, आपका विजयी होगा तो आपका 5 साल कार्य करेगा, सेवा करेगा। इसलिए आप स्वयं के विकास के लिए वोट का इस्तेमाल कीजिए, और एक वोट पड़ोसी का आप तैयार कीजिए कि मुझे इस पार्टी को देना है, खास करके राष्ट्रीय जनसभा पार्टी को, जो देश के लिए काम आएगा। इसलिए ये देश भी उतनी जितना स्वयं के लिए जो हम जितना सोचते हैं, उतना ही हम देश के लिए सोचें। और देश के लिए सोचें कैसे? आपके जो जिस गली मोहल्ले में रहते हैं उसकी साफ़ सफाई अच्छा हो, आपके सड़कें अच्छा हो, आपके गांव के जो स्कूल की व्यवस्था अच्छा हो, आपके यहाँ पंचायत भवन की व्यवस्था अच्छा हो, आपके यहाँ किसी भी गरीब के साथ अन्याय मत हो, आपके यहाँ के किसी भी निराश्रित का पेंशन ना रोका जाए, बराबर पेंशन मिले, चाहे वो विधवा वृत्ति पेंशन हो, चाहे आप बुजुर्गों का पेंशन हो, चाहे उस गांव में रोज़गार का मामला हो, चाहे वो सरकार का कोई भी योजना आता है, उसे सही मायने पे क्रियान्वयन करने के लिए हमें वोट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो वोट है, जो दूसरा वोट है, हम राष्ट्र हित के लिए और स्वयं के हित के लिए आप अपने लोगों के लिए देना है, जो आपका अपना है। जैसे लक्ष्मूराम टंडन आपका है, आप मेरे चेहरे को आप देख रहे हैं। मैं पिछले 20-25 साल से संघर्ष करते आ रहा हूँ। मैं इस दृष्टिकोण से एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने लोगों का सेवा करूँ। यदि आप लोग
मुझे राष्ट्रीय जनसभा पार्टी की नारियल फार्म निशान पर यदि बटन दबाकर यदि विजयी बनाते हैं तो निश्चित रूप से मैं आपके सुख और दुख में सदैव 24 घंटा आपके सेवा में रहूँगा। जब भी मुझे कॉल करेंगे, चाहे 2 बजे रात के भी कॉल करेंगे, तब भी मैं आपके फ़ोन का रिसीव करूंगा और आपके दरवाजे तक मैं पहुंचने का प्रयास करूंगा। ये मेरा संकल्प है। और यदि रायपुर लोकसभा में खास करके मेरे लोग जो 7.5 लाख वोटर हैं और ये 6.5 लाख 7 लाख जो वोटर यदि मुझे वोट कर करके और अपने पड़ोसी का वोट दिलाते तो मुझे 12 लाख वोट होता है। 12 से 15 लाख वोट यदि आप देते हैं तो मैं चुनाव जीत रहा हूँ। मैं चुनाव हारूंगा नहीं मैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरह पार्टियों की तरह मैं झूठा दबावपूर्ण शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मैं इतने हज़ार वोटों से जीतूंगा, इतने लाखों के वोटों से जीतूंगा, क्योंकि मेरा खुद का अपना वोट है। मैं कहने का अधिकार रखता हूँ। यदि मेरे लोग मुझे वोट देने के लिए सहयोग करते हैं, अपने परिवार के साथ साथ अपने पड़ोस का भी वोट दिलाते हैं, तो मैं 12 से 14 लाख वोट का मालिक हूँ। यदि 12 से 14 लाख वोट यदि मुझे आप लोग इस्तेमाल करते हैं और कहीं विजयी बनाते हैं, मुझे दिल्ली जाने से कोई रोक नहीं सकता, मुझे सांसद बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके वोट को कोई खरीद नहीं सकता। आपकी वोट में वो ताकत है। तो इसलिए साथियों, आज जो खास करके ये चुनावी अपील है, कल 7 मई है, सुबह 5 बजे से लेकर के 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगा। और इस वोट के दौरान में आप लोग समय को ध्यान रखेंगे। सुबह के समय में खास करके पारा बहुत चढ़ा हुआ है, तापमान धूप का समय को भी आप लोग को महसूस करते हुए आप लोग जितना जल्दी हो सके मतदान में भाग लेंगे, ताकि मतदान में किसी भी प्रकार के आप लोगों के साथ में तकलीफ ना हो। यह जो खासकर गर्मी का समय है, और हम ये भी अपील कर रहे हैं विशेषकर निर्वाचन आयोग से, हम लोग निवेदन भी किए हैं मीटिंगों में कि जो ये जो गर्मी का समय है, वोट देने वालों का किसी भी प्रकार से तकलीफ ना हो, बल्कि उनके जो खास करके छांव की व्यवस्था किया जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और लोगों को तकलीफ से बचा जा सकेगा। तो लू से बचने के लिए हम लोगों ने निर्वाचन आयोग को भी यह सूचना दिए हैं। और विशेषकर पेयजल की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने कहा है कि जितने भी जो पोलिंग बूथ है, हंडी में पानी रखा जाए, और बड़े पैमाने पे दूसरी ओर वहाँ पे जो ये स्वास्थ्य के जो अमला है, डॉक्टर्स हैं, वो भी हर पोलिंग बूथ में अवेलेबल रहें किट लेकर के। और इस तरीक़ा से एक वोट देने के समय में हमारे जो मतदाता भाई बंधु हैं उन्हें तकलीफ ना हो, इसके लिए भी हम लोग विचार कर रहे हैं। क्योंकि हम सब लोगों का ही ये दायित्व बनता है कि हमारा स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। इसी के कड़ी में मैं कहना चाहूँगा कि जो सुरक्षा है, खास करके पुलिस का जो अमला है, वो भी हर पोलिंग बूथ में बड़े पैमाने पर रहें, और ताकि वोटरों को प्रभावित ना कर सकें, और बड़े पैमाने पे प्रभावित करने का भी प्रयास किया जाता है। नज़दीक में झुंड बना कर के रहते हैं, उन्हें भी थोड़ा सा सहयोग किया जाएगा, तो शांति प्रिय ढंग से भी वोट हो जाए। ऐसा खास करके मैं लक्ष्मूराम टंडन, राष्ट्रीय जनसभा पार्टी का एक अधिकृत प्रत्याशी के रूप में, जो मेरा चुनाव चिन्ह है नारियल फार्म है, मैं करबद्ध अपील प्रशासन से भी हम लोग कर रहे हैं, और मतदाताओं को भी शांति प्रिय मतदान करने की हमारी अपील है। खास करके जो हमारा जो अपील है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि आप लोगों के बीच में 5 साल हम सेवा देने के लिए एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य करने का हम लोग विनती कर रहे हैं। और आप लोग हमारे जो खासकर निवेदन है, हमारा जो निवेदन को आप लोग स्वीकारिए और नारियल फार्म छाप में बटन दबाकर विजय बनाने का प्रयास करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी 2 शब्द यहीं पे विराम करने चाह रहा हूँ। धन्यवाद।